जी, चैरिटी, दान, ह्यूमैनिटी, मानवता, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों को अपने जीवन में धारण कितने लोग करते हैं? बहुत कम। बहुत सारे लोगों की जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए होता है, लेकिन जिंदगी वही है जो दूसरों के लिए भी हम जिए, दूसरों का भला भी सोचे। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। हमारे साथ इस चर्चा में बैठे हैं मेरे पत्रकार साथी, बीबीएन से, ब्रोकटी वाला से श्री संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी सर। तो साथ ही एक शिक्षाविद जो शिक्षा का दान देते हैं, वाइस प्रिंसिपल, माउंटेन वेवली पब्लिक स्कूल, मनप्रीत कौर जी। नमस्कार सर। मनप्रीत कौर जी, नमस्कार सर। तो जी नमस्कार। मनप्रीत कौर जी, आप बीबीएन में ही है ना आपका स्कूल? हाँ जी, हाँ जी, बीबीएन में ही है, बरोटी वाला में पढ़ता है वैसे। तो अब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका जन्म स्थान कसौली हिमाचल प्रदेश है, लेकिन अब यूएसए में निवास कर रहे हैं, भारत की धरती से दूर भारतीय संस्कृति को आज भी अपनाए हुए हैं, मानवता और इंसानियत का काम वहां बैठे बैठे भी कर रहे हैं। अपनी नेक कमाई में से, मेहनत की कमाई में से जरूरतमंद बच्चों की मदद करने का काम कर रहे हैं। रिया शर्मा जी, जिनका जन्म स्थान कसौली है और अब वह यूएसए में बैठे हैं, तो मैं परिचय करा रहा हूँ। रिया शर्मा जी। नमस्कार जसपाल जी। रिया शर्मा जी, सबसे पहले आपसे प्रश्न है, आपकी संस्था का नाम क्या है? नमस्कार संजीव जी, मनप्रीत जी और सभी दर्शकों को नमस्कार जसपाल जी। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया कि हम आपके इस प्लेटफॉर्म को, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर बहुत से लोग, बहुत से दर्शक हैं वो जुड़े हैं, हम वो इस्तेमाल कर सकें अपने प्रोग्राम के बारे में और अपने बारे में बताने के लिए। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन भी दूंगी, छोटी सी। मेरा नाम मुक्ति शर्मा है और मैं कसौली इंडिया से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म स्थल कसौली ही था। हम 2013 में यहाँ यूएसए में मूव हुए और मैंने जिंदगी में हमने सभी जिंदगी में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने की वजह से सभी बहुत सी स्ट्रगल्स, बहुत सी चुनौतियां देखते हैं। तो जब मैं उन चुनौतियों से बाहर आई तो मुझे लगा कि और भी बहुत सी वुमेन हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें आज भी मदद की जरूरत है, और मदद से कहीं ज्यादा जरूरत है मोटिवेशन की, एक प्रोत्साहन की। इसीलिए मैंने एक संस्था शुरू करी जिसका नाम है शर्मा करियर काउंसलिंग सर्विसेज, जहां पर हम अंडर प्रिविलेज जो लोग गरीबी रेखा के होते हैं या गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, औरतों और बच्चों को मदद प्रदान करते हैं। तो आप की जो संस्था है, संगठन है, वह गरीब बच्चों के लिए मदद करता है। किस तरह की मदद करते हैं आप? हमारी कई तरह से सेवाएं हैं जसपाल जी। जैसे हम उन्हें फ्री काउंसलिंग देते हैं, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, ये बताते हैं कि ब्राइट साइड क्या है एजुकेशन की, एजुकेशन लेना कितना जरूरी है। और उसके अलावा हम उन्हें मदद करते हैं, कई बार हम उन्हें अपनी तरफ से स्कॉलरशिप भी देते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई बहुत गरीब परिवार से हैं जहां पर ना तो एजुकेशन की वैल्यू है, ना पर इतने इनकम के सोर्सेज भी नहीं है, तो हम उनको थोड़ा सा हेल्प आउट करने के लिए थोड़ा सा स्कॉलरशिप भी देते हैं, फ्री काउंसलिंग भी देते हैं, फ्री स्कूल भी हमारा है, ऑनलाइन क्लासेस, जहां पर हम और हमारे टीम के सारे लोग, एक मनप्रीत जी तो भी इस कॉल पे हैं, पर इसके अलावा भी हमारे 3-4 मेंबर्स हैं जो डिलीजेंटली
बहुत उत्सुकता के साथ हमारे साथ काम करते हैं, वो सभी क्लासेस देते हैं वहां पर। तो हम जितना बन सके, जितना बन पड़े, हम सब करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। जो फ्री काउंसलिंग, हाँ जी, बिल्कुल, फ्री एब्सोल्युटली काउंसलिंग फ्री। देने के लिए, फ्री काउंसलिंग देने के लिए, जैसे मनप्रीत जी है माउंटेन वैली पब्लिक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल, जी, तो मनप्रीत जी के साथ आप का जो एक तरह से कैसे जुड़े आप? मेरा सौभाग्य है कि मेरी टीम में मनप्रीत जी और भी अच्छे गुणवान लोग जुड़े हुए हैं। तो ये मेरी वैसे तो बचपन की सहेली कह सकते हैं आप, हम लोग साथ में पढ़े हैं। पर जब मैंने ये संस्था शुरू करी तो उसके बाद मैंने इनको भी अप्रोच करा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं यूएस में बैठी हूँ, मेरा अप्रोच वर्चुअल तो हो सकता है मगर पर्सनल नहीं हो सकता। तो इसके लिए मुझे लोगों की जरूरत थी। मैं आपको सच बता रही हूँ जसपाल जी, आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, बिना मेरी टीम मेंबर्स के, चाहे वो मनप्रीत जी हैं, चाहे वो रूबी जी हैं, चाहे वो राधिका जी हैं या गीतांजलि जी हैं, मेरा कोई भी या हमारा कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो पर्सनल टच चाहिए वो हमें इनसे मिलता है। वो जरूरी है, जरूरी। बहुत। मैं इंडिया में अध्यापक थी, पर अब तो मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ एज अ सुपरवाइजर। किसी ऑफिस में काम करते हैं एज डिप सुपरवाइजर? हाँ जी, डिपार्टमेंट ऑफ जी। चिल्ड्रन एंड फैमिलीज एक यहाँ पे ऑफिस होता है जहाँ पर लोगों को फूड स्टैम्प्स, मेडिकेड और से प्रोग्राम्स में मगर बेनिफिट्स। है तो बच्चों के भले के लिए ना, हाँ जी, सोशल है वर्क तो से बच्चों के एसोसिएटेड है, आप कह सकते हो सोशल वर्क से एसोसिएटेड है। सोशल, जी, सामाजिक सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है हाँ जी, बट वो सरकारी संस्था है, तो मैं आपका। उसमें एक सुपरवाइजर, जी। हाँ जी, काम करती हूँ। हाँ जी। तो कितने मेंबर हैं ये अंदाजा आपकी इसके में? जो मेरे साथ काम करते हैं इस वक्त करंटली हम 5 टीचर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। हम बात को आगे दूसरे दूसरे जो एक तरह से पार्टिसिपेंट्स भी इसमें हैं। मनप्रीत जी, आप कुछ बोलेंगे कुछ इसमें? हाँ जी मनप्रीत सर, जी। नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके इस मंच का धन्यवाद करना चाहूंगी तहे दिल से कि आपने हमें ये एक ऐसा सुअवसर दिया जिसमें हम अपनी संस्था के बारे में आके बता रहे हैं। जैसे हमारे मुक्ति मैम जी हैं, ये हमारे काउंसलिंग सर्विस की हेड हैं, हमारे एमडी हैं। इन्होंने जैसे बताया कि हम यहाँ पे भारत के जो लोग हैं, इंडिया से जो लोग गरीब हैं या जो लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, जो कुछ कर नहीं पाई अभी तक, हम उन सब के लिए कोई ना कोई थोड़े दिन बाद या थोड़े महीने के अंदर हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया से हम लिंक करवा के मैम के साथ उस कार्य को पूर्ण करते हैं, जिसमें हमारी स्कॉलरशिप सर ने मैम ने बताया जैसे, और उसके अलावा मोटिवेशनल सेशंस करते हैं हम। और जो हाई अथॉरिटीज या जो अच्छे अच्छे फील्ड्स में लोग जॉब करते हैं, उनके साथ भी हम इंटरव्यू सेशंस भी करते हैं, जिससे कि लोग अवेयर रहें कि उन्हें लाइफ में और क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम दूसरों को देखकर या उनसे बात कर कर हम प्रेरित होते हैं, तो हम किसी ना किसी तरह से लोगों को प्रेरित करने की भी कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि लोग मोटिवेटेड तो हों, साथ में वो एफर्ट्स भी डालें। तो इसीलिए मैं एजुकेशन लाइन में होते हुए मेरे काफी समय से मुझे था कि मैं कुछ सोशल वर्क भी करूं। बेशक मैं बच्चों को शिक्षा ही दे रही हूँ, पर जो लोग जरूरतमंद हैं उनके लिए मुझे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी जो मुक्ति मैम ने मुझे दी, और मैंने इनको ज्वाइन किया। और यहाँ पर जो मेरे आसपास हैं, बद्दी और जो आसपास एरिया के लोग हैं जो मेरी लिंक्स में हैं, मैं उन सब के साथ मिलकर मैम के साथ काम करती हूँ। बाकी हमारे टीम मेंबर्स अलग अलग जगह से हैं, कोई कसौली से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, तो जहां जहां से, चंडीगढ़ से भी हैं। तो हम सब मिलकर समय समय पर मुक्ति मैम की गाइडलाइन लेकर अपना काम करते हैं। कुछ एक नाम बताएंगे आप जो आपको सहयोग दे रही हैं एजुकेशन हाँ जी। लाइन में? ये जो एक तरह से चैरिटी या मानवता के काम में आपका साथ दे रहे हैं, हाँ ये जी, जरूरतमंद बच्चों को मदद करने की बात, कुछ नाम बिल्कुल बताएंगे बिल्कुल। आप? कसौली जी। से रूबी जी हैं, जो एक अच्छी एजुकेशनिस्ट हैं, वो ये फिजिक्स की लेक्चरर हैं। और उसके अलावा चंडीगढ़ से गीतांजलि जी हैं, वो अपना कोचिंग इंग्लिश स्पीकिंग का चलाती हैं। और राधिका जी हैं, वो भी एक कोचिंग सेंटर उनका भी है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज करवाते हैं वो। और मैम है, जी। मैं हूँ। तो हम सब एजुकेशन से जुड़े हैं बेसिकली।
पर हमारा मोटिव सिर्फ एजुकेशन देना नहीं है, हम लोगों को वो भी चाहते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हों, चाहे वो महिलाएं हैं। और बच्चों के साथ तो हमारा है ही है ना, हम ऑनलाइन सर्विसेज भी देते हैं, ऑनलाइन उनको टीचिंग भी देते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जो गरीब है, अंडर प्रिविलेज्ड है। ऑनलाइन टीचिंग जो आपने शब्द यूज किया, ऑनलाइन टीचिंग, हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन एजुकेशन, तो हाँ ऑनलाइन जी, एजुकेशन का कंसेप्ट है जो, इसका फायदा तो जो आफ्टर +2 ही लिया जा सकता है। आमतौर पर छोटे छोटे बच्चे तो ऑनलाइन की क्या टीचिंग लेनी, एजुकेशन नहीं लेनी। नहीं, नहीं, आजकल ऐसा तो नहीं है। नहीं। कोरोना के बाद तो अच्छा, सबने ही ऑनलाइन ही काम करने शुरू किए हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। सबने अब ये ऑनलाइन ही क्राइटेरिया कर नहीं दिया। रहा। बिल्कुल बिल्कुल अब सर, अब वो नहीं है वैसा। और हाँ जी, जसपाल हमारी जी, ऑनलाइन 2 बार सॉरी टू से दैट, बट आजकल के बच्चों को मोबाइल ऑपरेट करना हमारे से ज्यादा अच्छे से आता ज्यादा है। आता है। वेरी राइट, जी, ट्रू ट्रू, जी, वेरी छोटे। ट्रू। हाँ, मेरे हाँ तो जो एक तरह से मेरी आपसे एक ये भी गुजारिश है कि जिस तरह अभी मुक्ति शर्मा जी, हाँ जी। मुक्ति शर्मा जी, आप ये बताइए कि सिर्फ हिमाचल चंडीगढ़ एरिया के जरूरतमंद बच्चों की मदद ही कर रहे हैं, या इस एरिया से बाहर भी कुछ बच्चों को मदद दी जा रही है? दिस इट इज ओपन फॉर एवरीवन, ये तो सबके लिए खुला है। अभी तो मुझे कल किसी ने पाकिस्तान से भी पूछा है, हमारी जहां पर हम पहले रहते थे वहां पर नेबर थी हमारी पाकिस्तान की, तो उन्होंने भी पूछा, तो मैंने उनको जी भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करी है। ये तो सबके लिए खुला है सर, जो भी जरूरतमंद है। हम अभी बहुत छोटे स्केल पर हैं, मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगी। और जी हम जी। सब वर्किंग हैं, जैसे मनप्रीत जी ने भी कहा, वो भी जॉब करती हैं, मैं भी जॉब करती हूँ। तो हम इतना ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाते, वीकेंड्स पे कर पाते हैं या कई बार नाइट्स में कर पाते हैं, और हम लोग डिफरेंट टाइम जोन में भी हैं। मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं जितना भी, जितना हम अपने को अपनी आउटरीच बढ़ा सकें। तो अब हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी तो हमारे में हमने सेकंड बैच कंप्लीट करा है ऑनलाइन स्कूल का, अब थर्ड बैच स्टार्ट होगा। जी 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 जी। किस क्लास से किस क्लास के बीच में है आपका, अगर हम हाँ जी, इसमें हमारे क्लास? पास जो इस बार हमारा जो सेकंड बैच था, हम उनको 2 सेशन में डिवाइड करते थे। छोटे बच्चे जिसमें यूकेजी से लेके फर्स्ट सेकंड तक आते थे, उनको मनप्रीत जी भी देखते थे। और उसके बाद थर्ड से लेकर 8th तक के बच्चे थे, जिनको हम और टीचर्स सब क्लासेस, जैसे किसी ने इंग्लिश पढ़ा दिया, मैंने मैथ पढ़ा दिया, रूबी जी केमिस्ट्री की टीचर है तो उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा दिया, ऐसे होता। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो संजीव पवार जी, आप कोई बात करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें? जी जी सर। नमस्कार रिया शर्मा जी। नमस्कार संजीव जी। मैं संजीव कुमार, जागरूकता न्यूज बद्दी हिमाचल प्रदेश से। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम जानना आपका चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम जानना चाहेंगे कि, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने इस संस्था को खोलने के बारे में सोचा। संजीव कुमार जी, अगर एक शब्द में बोलना हो तो मैं ये बोलूंगी, मेरी मम्मी। मगर अगर डिटेल में बताना हो तो मैं ये जरूर कहूंगी कि हम सबके आसपास बचपन से इतना कुछ होता है कि हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। खासकर हमारे जैसे लोग जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हम अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल से गुजरते हुए देखते हैं। मैंने अपनी मम्मी की लाइफ से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, शायद उस टाइम भी जी समझती ठीक है। थी, मगर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे ज्यादा समझ में आया। तो मेरी प्रेरणा तो मेरी मम्मी ही है। जी, आपकी तो प्रेरणा आपकी माता जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो संजीव जी उनको ही बोलिए। सारा श्रेय जाता है। मैं कुछ भी हूँ आज सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हूँ। वो भी इस दुनिया में नहीं है, जी, मगर ये प्रोग्राम भी उन्हीं को ट्रिब्यूट है, उन्हीं के नाम पर खोला था, उन्हीं की ये तो बहुत अच्छी बात है। आप आपकी विदेश में रहकर भी जो है भारत के प्रति आपका बहुत अच्छा लगाव है। यहाँ पे भी आपकी अच्छी टीम है जो टीम वर्क कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हिमाचल में है या पंजाब में है, भारत में भी आपको कोई ना कोई सहायता कर रहा है जो भी टीम। आप उसके बारे में थोड़ा विषय में। मैंने पहले ही जैसे कहा, बिना मेरी टीम के सहयोग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो जी है तो शर्मा काउंसलिंग सर्विसेज है। अगर मनप्रीत जी, जैसे अब ये सेशन ही ले लीजिए, ये सेशन ऑर्गेनाइज कराने का काम
मैंने मनप्रीत जी के साथ डिस्कस करा, आगे उन्होंने फर्दर स्टेप्स उठाए। ऐसे ही कोई हमने अभी एक और मोटिवेशनल सेशन करने वाले हैं हाई स्कूल में, तो वहां मेरी एक और मेंबर है वो बात कर रहे हैं, तो उनके टीम के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उनका सहयोग रहा है मुझे इस पूरे जर्नी में, और उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक कुछ और भी जानना चाहेंगे हम कि अब तक आप कितने लोगों की सहायता कर चुके हैं आपकी संस्था जो है, और कैसे लोगों की सहायता की आपने अभी तक? सच में बताएं तो ऐसे हमने, जैसे भी ऑनलाइन क्लासेस में कितने कितने बच्चे आए, हम ऐसे गिनती तो नहीं होती, काउंटलेस ही कहूंगी, मगर ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा नंबर अभी तक हमने लोगों को हेल्प करा। हमारे एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, हम चाहते हैं बहुत सारे लोगों को, जितने लोगों को मदद कर सके उतने लोगों को करें। पर कैसे करी, वही हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे जो कोई स्कूल नहीं जा सकता, कोई स्लम एरिया में रहता है, जो वुमेन है जो काम करती हैं लोगों के घरों में, हमने उनके साथ भी सेशन करा, हमने उनको भी मोटिवेट कराया है कि आप भी अपने लिए दूसरा कोई काम ढूंढ सकते हो। जैसे महिला योग मंडल के थ्रू हमारी एक मेंबर है, उनकी मदर महिला मंडल की सदस्य हैं, तो हम वो भी जागरूकता करते हैं। हमने बहुत से लोगों की लाइफ को टच जरूर करा है। अगर मैं सच कहूं कि आज तक हमने किसी की जिंदगी बदली है, तो शायद वो इतना आसान नहीं होता संजीव जी, उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। मगर हाँ, हमने लोगों को टच करा है, एहसास दिलाया है कि ये जरूरी है, आप हमारा एग्जाम्पल देखिए, और लोग प्रेरित होते हैं। और हमारे साथ मनप्रीत जी भी हैं बद्दी से, माउंटेन वैली पब्लिक स्कूल बलियाना से, जो वाइस प्रिंसिपल है इस समय। तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि आगे का जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है इनके। नमस्कार संजीव जी, जी नमस्कार मैम। धन्यवाद। आपके ही माध्यम से मैं इस मंच से जुड़ी हूँ, तो मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस जो प्लेटफॉर्म पे मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ मुक्ति जी के साथ, तो एक समाज सेवा के ही मकसद से ही जुड़ी हूँ, कि मैं भी कहीं ना कहीं सोचती थी कि दुनिया के लिए हम अपनी अर्निंग जितनी रोजमर्रा की जिंदगी है बस कमा रहे हैं खा रहे हैं, चलो एजुकेशन में भी एक है, पर साथ साथ कुछ सेपरेट नहीं था। तो जब से मुझे मुक्ति जी के साथ में जुड़ी हूँ, तो हमने थोड़ा अलग काम करना शुरू किया है, कि जरूरतमंद लोग थे उनको एजुकेशन भी दी, साथ साथ आर्थिक रूप से मदद भी दी, जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी रखे। तो उसके लिए हम बच्चों के पास, बच्चे जो हमारे आसपास हैं, अभी पिछले ही दिनों एक थे जिनकी बाजुएं चली गई थी, तो उनकी फैमिली को भी हमने स्कॉलरशिप दी, बच्चों को एक पढ़ने का सोर्स बनाया। उसके अलावा कोई गरीब है तो हम उसको भी इस संस्था से जोड़ते हैं, साथ साथ फ्री ऑफ एजुकेशन तो हम देते ही हैं ऑनलाइन। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है। हम अपनी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, और दर्शकों, जो बात है ना कि बोलते हैं कि जो गुरबाणी में बात है, सच्चे मार्ग चलने उस्तत करे जहान। अगर हम नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे अपने मन को संतुष्टि मिलती है, ज्यादा नहीं थोड़ा, किसी का भला हम सोच तो रहे हैं। ये मनप्रीत जी, मुक्ति शर्मा जी, आप दोनों की प्रशंसा हम करते हैं। अवेयरनेस, जागरूकता की जरूरत है, बाकी लोगों को भी इस रास्ते पर चलना चाहिए। अगर एक शिक्षित दूसरे को, सिर्फ एक को भी और निष्काम भाव से, मानवता की भावना से शिक्षित करने का प्रयास करे, तो जो जितने आज लोग शिक्षित हैं उससे डबल हो जाएगी, बिल्कुल। और बिल्कुल अनपढ़ता हमारे एरिया से बिल्कुल खत्म हो चलिए। जाएगी। प्रेरणा जरूरी है, इंस्पिरेशन जरूरी है। आप सबसे भी आशा है कि आप नेकी के इस काम को आगे बढ़ाएंगे, उसमें से थोड़ा समय इंसानियत के लिए, मानवता के लिए भी निकाले। मानवता का काम करे, इंसानियत का काम करे, किसी दूसरे के भले का काम करे। ये अवेयरनेस, ये जागरूकता दूसरों तक भी जाए, फैले, इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। आपसे ये भी गुजारिश है कि